बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम न्यूटॉनिक लॉज भी कहते हैं। 3 लॉज हैं न्यूटन के, उसमें से ये पहला लॉ है और क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट ज़रा स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। First law of Newton states that in the absence of external force, a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its motion with uniform velocity. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। In the absence of external force, a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its motion with uniform velocity. अच्छा स्टूडेंट, जिस तरह हम देख सकते हैं स्टेटमेंट से कि इस लॉ के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट यहाँ तक है, एंड तक। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दूसरा पार्ट एंड के बाद स्टार्ट होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन जारी रखेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों को डिस्कस करते हैं कि दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देख ले या इसका फार्मूला देख ले इस लॉ का, तो देखिए a इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 क्यों है? ठीक है, एक्सेलरेशन 0 इसलिए है कि जब फोर्स ना हो तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल फोर्स। किसी बॉडी में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में यहाँ लिखा है साफ साफ कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, जब नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। जब नेट फोर्स 0 हो तो ये अगर ये बॉडी मोशन में है तो ये अपनी जो मोशन है उसको कंटिन्यू करेगी, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है कि या तो ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है या ये बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसमें वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है। बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा अगर फोर्स 0 हो। या अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा इट मींस दैट एक्सेलरेशन इज 0। तो दोनों केसेस में अगर बॉडी रेस्ट में है तब भी एक्सेलरेशन 0, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तब भी एक्सेलरेशन 0। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन 0 है। तो देखिए, एक बात याद रखें बेटा कि रिमेंबर दैट फॉर एक्सेलरेशन देयर मस्ट बी अ फोर्स। एक्सेलरेशन के लिए फोर्स का होना लाजमी है। बगैर फोर्स के किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक्सेलरेशन फोर्स के बगैर किसी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा, अब मैंने कहा कि जब एक्सेलरेशन 0 हो तो इसके 2 मतलब है। कौन कौन से? कोई बता सकता है? बिल्कुल, या तो ये बॉडी रेस्ट में है या बिल्कुल ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। जब a 0 हो तो इसके 2 मतलब हैं, या तो ये बॉडी रेस्ट में है या ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। अच्छा बेटा, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि इस लॉ के 2 पार्ट्स हैं, एक एंड तक है, दूसरा एंड के बाद। जो एंड तक है ये पहला पार्ट, ये तो हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं, लेकिन जो पहला पार्ट है ये हमारे समझ में आ जाता है।
कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। बिल्कुल जिस तरह लेट्स से ये बुक है, इस पे क्या पड़ा है, डस्टर पड़ा है। अब जब तक इस पे कोई फोर्स अप्लाई ना करे तो ये डस्टर रेस्ट में रहेगा, हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगा जब तक हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई ना करें। अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं तो ये मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे डेली लाइफ में हम देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इस लॉ का जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल है, इस पे ये बुक पड़ा है। सो नेचुरली देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बुक, वन वेट ऑफ द बुक व्हिच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और दूसरा नॉर्मल फोर्स जो टेबल बुक पे लगा रहे हैं, दैट इज नॉर्मल फोर्स। अब ये दोनों फोर्सेस नॉर्मल फोर्स एंड वेट, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन चेंज है। इसलिए इस बुक पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन चेंज है, तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, वो जीरो लग रहा है। स्टूडेंट आपने देखा होगा जब टग ऑफ वार होता है, दो टीम्स होती हैं, एक उस यानी फोर्स एक साइड पे लगा रही है, दूसरी टीम दूसरे साइड पे फोर्स लगा रही है। अब अगर दोनों फोर्सेस एक जैसे हो, बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है, दोनों टीम डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस लगा रही है। अच्छा, तो अगर दोनों टीम का फोर्स का मैग्नीट्यूड एक जैसा हो तो बिल्कुल वो जो रस्सी है वो बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन पे होगी, किसी साइड पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अब स्टूडेंट आप पूछेंगे कि सर फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, फोर्स का इफेक्ट क्या है, फोर्स का फंक्शन क्या है, फोर्स क्या करता है? कोई मुझे बता सकता है? हाँ बिल्कुल, फोर्स क्या करते हैं, ये किसी बॉडी को मोशन में लाता है या किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट पोजीशन में लाता है, ये फोर्स का फंक्शन है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो तो ये फोर्स उसको मोशन में लाएगा, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो ये फोर्स उसको रोकेगा। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक बॉल है, फुटबॉल मोशन में है, आप उसको रोक लेते हैं हाथ से फोर्स लगा के, मूविंग बॉडी को आपने रेस्ट में लाया, दूसरा एग्जांपल, बिल्कुल आप अगर एक बाइसाइकिल को पुश करें, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, बाइसाइकिल क्या था, रेस्ट में था, उस फोर्स की वजह से आपने बाइसाइकिल को मोशन में लाया। तो फोर्स का फंक्शन ये है कि ये किसी बॉडी को मोशन में लाएगी या किसी मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाएगी। ठीक है, तो ये फोर्स का इफेक्ट है। तो ये टग ऑफ वार में फोर्स लग रहे हैं दोनों साइड पे फोर्स लग रहे हैं, लेकिन जो फोर्स का इफेक्ट है, इफेक्ट क्या है, मोशन में लाना, वो नहीं है, वो कैंसिल हुआ, क्योंकि दोनों टीम इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फोर्स का इफेक्ट था वो कैंसिल हुआ, यानी नेट फोर्स दोनों का जीरो है, बॉडी स्टेशनरी है, रस्सी स्टेशनरी है, वो रेस्ट में है, किसी साइड पे भी मूव नहीं कर रही। इसी तरह ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए ये बुक ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल रेस्ट में है, क्योंकि फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। दोनों फोर्सेस, नॉर्मल फोर्स और वेट, दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है और डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लॉ, ये तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो अपनी जो मोशन है वो कंटिन्यू करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये बॉडी अपनी मोशन कंटिन्यू करेगी। यहाँ देख लेते हैं बॉल का एग्जांपल। यहाँ पे इस बॉल पे फोर्स लगा, इस फोर्स की वजह से ये बॉल मोशन में आया, मोशन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब थोड़ी देर बाद ये बॉल खुद ब खुद रेस्ट में आ जाता है, इस पे बॉल को किसी ने भी नहीं रोका। ये तो हम देख सकते हैं, अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, आप बॉल को किक करें, वो थोड़ी दूर जाके खुद ब खुद रुक जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये बॉल रुक गया, तो क्या न्यूटन जो है ये इसका ये
लॉ क्या ये रॉन्ग है? क्या वो गलत था? वो तो कह रहा था कि जब तक किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई ना करे तो वो मोशन में रहेगी, लेकिन यहाँ तो किस्सा थोड़ा चेंज है। बॉल तो खुद ब खुद रुक गया, किसी ने भी फोर्स अप्लाई नहीं किया। नहीं, न्यूटन रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इस बॉल पे कुछ इनविजिबल फोर्सेस लग रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इस बॉल पे वो फोर्सेस लग रहे हैं। उस फोर्सेस की वजह से ये बॉल रेस्ट में आ गया। कौन कौन से फोर्सेस हैं? बेसिकली देयर आर थ्री फोर्सेस। There are three forces acting on the ball, which these forces opposes the motion of ball, and due to these opposing forces, the ball came to rest. देख कौन कौन से फोर्सेस है? एयर रेजिस्टेंस, एयर इस बॉल को रोक रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, बॉल और ग्राउंड के दरमियान जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, उसकी वजह से ये बॉल रुक गया। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का जो फोर्स है बॉल पे लगा रहे हैं। तो ये तीनों फोर्सेस इस बॉल पे लग रहे हैं। इस फोर्सेस की वजह से ये बॉल रेस्ट में आ गया। अब अगर इन तीनों फोर्सेस को लेट्स से पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इन तीनों फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर ले, इन तीनों फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर ले, इसको खत्म कर ले, तो इस बॉल को जो हमने मोशन दिया है ता कयामत ये बॉल मोशन में रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ना स्पीड इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ता कयामत ये बॉल मोशन में रहेगा। शर्त क्या है कि अगर हम इन तीनों फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर ले, इसको खत्म कर ले, तो ये बॉल कभी भी नहीं रुकेगा, ये मोशन में रहेगा हमेशा के लिए। ये क्या होगा? मोशन में रहेगा। अच्छा स्टूडेंट, आपसे पूछता हूं, कोई दो तीन एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें न्यूटन के ये दोनों पार्ट्स आ सकते हो कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। तीन एग्जाम्पल आपके पास है, कोई दे सकते हैं? अच्छा, आपसे पूछ रहा हूं, इस बुक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? ये जो टेबल पे बुक पड़ा है कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 2 फोर्सेस लग रहे हैं, बिल्कुल वेल डन। ये दोनों फोर्सेस क्या एक डायरेक्शन में है? हाँ, बिल्कुल नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के, या इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है? बिल्कुल, हाँ इक्वल है, वेल डन। इस बुक पे जो नेट फोर्स है क्या वो 0 है? यस, इस बुक पे जो नेट फोर्स है वो 0 है, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन क्या है वो चेंज है। अच्छा, यहां पे बॉल को हमने मोशन दिया, क्यों रुका? कोई भी इस बॉल को, किसी ने भी इस बॉल को नहीं रोका, खुद ब खुद ये बॉल रुक गया, खुद ब खुद ये बॉल क्या हुआ? रुक गया। क्यों रुका? वाई? माय क्वेश्चन इज वाई? आफ्टर सम डिस्टेंस, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, द बॉल केम टू रेस्ट। यहां पे किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया, किसी ने भी नहीं रोका, तो ये बॉल क्यों रुका? क्या न्यूटन गलत था? नहीं। क्या था? शाबाश, हाँ बिल्कुल वेल डन। एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन तीनों फोर्सेस की वजह से ये बॉल रेस्ट में आ गया। अब अगर ये तीन फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर ले तो फिर क्या होगा? माय क्वेश्चन इज, फिर क्या होगा? सोचे, ज़हन पे जरा जोर दे। अगर इन तीनों फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर ले तो फिर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर ले, फ्रिक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट कर ले और एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर ले, तो फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो सेकंड पार्ट है वो वैलिड होगा कि नहीं होगा? नेग्लेक्ट कर सकते। अगर हम इन तीनों को नेग्लेक्ट कर ले तो क्या होगा? बिल्कुल, यू आर राइट, ये बॉडी हमेशा के लिए मोशन में रहेगी, ये बॉल कभी भी नहीं रुकेगा। जब तक इस पे कोई फोर्स अप्लाई ना करे ये बॉल मोशन में रहेगा, रेस्ट में नहीं आएगा। ये जो रेस्ट का साइन है यहाँ से खत्म हो जाएगा,
हमेशा के लिए ये बॉल मोशन में रहेगा। शर्त सिर्फ एक है, कंडीशन सिर्फ एक है, वो ये है कि इन तीनों फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर ले। वैसे यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। आप ग्रेविटेशनल फोर्स को किस तरह नेग्लेक्ट करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को किस तरह नेग्लेक्ट करेंगे और फ्रिक्शन फोर्स को किस तरह नेग्लेक्ट करेंगे? क्या माय क्वेश्चन, आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों ने सोचना है, सोच समझ के फिर मुझे रिप्लाई करना है कि ये तीनों कंडीशन को जो हम नेग्लेक्ट कर ले, क्या इस पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह है जहां पे ये तीनों चीजें ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, फ्रिक्शन फोर्स ना हो और ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो? बेटा सोचना है, इस पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह है जहां पे ये तीनों चीजें ना हो और न्यूटन का ये जो सेकंड पार्ट है लॉ का वो वैलिड हो, वो बॉडी हमेशा के लिए मोशन में रहे। अगर कोई ऐसी जगह है, यू हैव टू टेल मी, ओके, यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू व्हाट्सएप मी। अगर कोई ऐसा जगह आपके जहन में है तो मुझे बता दो, ठीक है? ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इस पे सोचना है और इस पे ख्याल रखना है। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंस जरा रखें, अपने हाथ 5 बार धोया करें साबुन से, कम से कम 20 सेकंड के लिए अपना हाथ 5 बार डेली धोया करें। डिस्टेंस रखें, घर से बगैर जरूरत के बिल्कुल ना निकले, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती है, ये आपके पास एक अमानत है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर जिस्म और सांसों का बंधन रहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह।